हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज टीजीटी 2021 का फिजिकल एजुकेशन की कटअप बताने जा रहे हैं। तो हम उसमें एक मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लोगों की राय जानने के बाद में हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी इस समय तदर्थ का मामला भी आ गया, अभी पीजीटी का रिजल्ट कल ही निकला है, तो फिर हम ये दोबारा बना रहे हैं कि उसमें मेरी कुछ सब्जेक्ट में हाई चली गई, तो उसमें क्या रीज़न है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें हम 2011 का कॉन्सेप्ट देंगे और 2016 का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों के हिसाब से 2021 का विश्लेषण हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब हम कुछ बच्चों से पूछा उसमें हम कि उस समय पूछा कि पेपर कैसा रहा, तो कई बच्चों ने बोला आज का फिजिकल एजुकेशन का पेपर कैसा रहा। कुछ बच्चों ने बोला आसान था, 65% बच्चों ने बोला आसान था। कुछ बच्चों ने बोला, एवरेज बच्चों ने बोला कि 25% एवरेज था और 10% कठिन, कुछ बच्चों ने बोला कि 10% टफ भी था। तो सबकी राय ली गई थी कि कैसा पेपर था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2011 का विश्लेषण मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके ये पास में है 2011 का विश्लेषण। 2011 का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी। ये मैक्सिमम मार्क्स मिले थे आपको जनरल में इतने। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर लिया, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना है आपको पूरा। मैंने 2-3 घंटे बैठ के पूरा एनालिसिस कर लिया। मैक्सिमम मार्क्स जनरल में आपका ये 403.65, ओबीसी का 375.26 है, एससी का 366.41 है। ठीक, अब इसके बाद इसी तरह कट ऑफ कितनी गई थी इसका जो कट ऑफ उठा था 365.86 जनरल की थी, 364.75 ओबीसी का था और 343.60 एससी का था। ठीक, और ये परसेंटेज आए थे। और इसमें इंटरव्यू के मार्क्स लगभग जो मैक्सिमम मार्क्स थे तो ये 46.667 इतने मार्क्स मिले थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसमें बीएड के 5 नंबर है, एमएड के 10 नंबर है, पीएचडी के 10 नंबर है। जो बच्चे बहुत अच्छा गेम खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के 5 मार्क्स है। ये टोटल आपके 25 मार्क्स हैं। ये 2011 में था, चूंकि उसमें 425 क्या कॉन्सेप्ट था उसमें 425 प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू प्लस 25 नंबर का वो होता था बीएड, एमएड, पीएचडी। तो ये टोटल आपका 500 नंबर का होता था। तो ये 425 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने लोवेस्ट मार्क्स की वेटिंग लिस्ट उठाई है मैंने। ठीक है, तो ये 2011 का आपका मैंने विश्लेषण किया आपको। ठीक, समझ लीजिए, उसी तरह आपका ये पूरा समझा दिया। ठीक, अब आइए 2016 का विश्लेषण देखिए। 2016 में क्या था देखिए। ये बालक वर्ग में था जनरल का 380.94, ओबीसी का 370.14, एससी का 349.28, एसटी का था 294.3 और बालिका वर्ग में इतना आपका गया था। ठीक, पूरी कैलकुलेशन आपको मैंने बताई थी, हमको बताया कि 425 में 125 को डिवाइड करेंगे, 3.54 मार्क्स पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो ये मार्क्स हैं इसमें आप इंटरव्यू के माइनस कर दिए 45, जो भी 45, 40 सबको अलग अलग मिलते हैं, फिर 3.4 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन सही करने पर हमारा रिजल्ट हमारा ये आया था। ठीक, अब मैं आपको 2021 की तरफ लिए जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा से आप। तो ये 2021 का कॉन्सेप्ट है। ये 2021 देखिए। 2000 पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं क्या था इसमें। 2000 यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुल पद थे इसमें 545 कुल पद थे और आवेदक कितने थे 35,592। बालक कितने थे 497 थे, बालिका कितने थे 48 थे। दोनों का टोटल किया तो 545 ये आपका कुल पद थे। अब इसमें आवेदक कितने थे, आवेदक थे 35,592 थे। ठीक है, औसत कितना था 65 प्रतियोगी में एक सीट को निकलना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्णांक कितना 125 क्वेश्चन है ये आपके, और ये 4 नंबर क्वेश्चन है। पूरा खेल 4 नंबर वाले में जितने 2021 में जो जितने क्वेश्चन सही करेगा उसको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका 500 का आपका ये पूर्णांक होता था। और ये विषय आपको मालूम फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैं इसकी कटअप बताने जा रहा हूँ, चूँकि मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तो
2016 की अपेक्षा 2045 में सीटें भी ज़्यादा थी। ठीक, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए इसकी कट ऑफ देखिए, मैं आपको समझा दूं, और उसके बाद कुछ प्रभावित करने वाले बिंदु की हैं कि कट ऑफ को क्या प्रभावित करने वाले बिंदु है, किसके हिसाब से मेरिट कम होगी, फिर किस हिसाब से आप सेफ जोन में जाएंगे। सेफ जोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ देखिए क्या है। ये आपका सेफ जोन है, या भी मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेफ जोन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप देख लीजिए कट ऑफ, देख लीजिए कितनी हुई है। देखिए फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, अनुमानित कट ऑफ कैटेगरी बालक वर्ग में जो जाएगा, बालिका वर्ग, बालक वर्ग में जनरल में जो जाएगी 98 से लेकर से 103। ठीक, 103 वाले का श्योर सिलेक्शन है, समझ लीजिए, ये हो जाएगा पक्का। 98 से कम नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 94 से लेकर 101 तक, 94 प्लस। ओबीसी में 93 प्लस से लेकर 100 तक है। एससी में 87 से लेकर 94 तक। एसटी में 80 से लेकर 84 तक है। और फिजिकल हैंडीकैप में 75 से लेकर 78 तक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर है 72 से 75 के बीच में। उसी तरह ये बालिका में आइए 93, कुछ थोड़ा सा बालक वर्ष कम रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन है, मार्क्स मत समझ लीजिए। इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। बालिका वर्ग में आइए 93 से 98, ईडब्ल्यूएस का 89 to 96, ओबीसी का 88 से 95, एससी का 83 से 91, एसटी में सीटें तो नहीं थे। और इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड का 70 प्लस अगर मार्क्स आ जाते हैं, 70 भी आ जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें बीएड, एमएड, पीएचडी के जो बच्चे मार्क्स 25 नंबर पा जाते थे और स्पोर्ट्स के मार्क्स ले जाते, वो इसमें नहीं, इसमें पूरा इक्वल है। आपके क्वेश्चन सही हैं, आपका आंसर, आपको मार्क्स, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 75 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता था, 50 का इंटरव्यू प्लस 25 एडिशनल रहते थे बीएड एमएड वाले, तो 60 नंबर बच्चों को अगर मिल जाते थे तो 15 4 जा कितना हुआ 60, 15 4 जा कितना आया 60, मतलब 15 क्वेश्चन आपको 2011 में या 2016 में मिलते थे, ये आपको एडिशनल मिल जाता। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। 2021 की हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। और मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपकी देखिए मेरिट लिस्ट है, आप अच्छे देख लीजिएगा, पूरा है। फिजिकल एजुकेशन मैंने पूरा बना दिया, आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये भी 15 क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलेगा इस बार, ऐसा नहीं है। अब अनुमानित कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बिंदु देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। तो ये आपके दो बिंदु हैं, कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु की मेरिट अगर जाएगी तो कैसे कम जाएगी। पदों की संख्या 2016 से 2021 में ज़्यादा है, इसमें 240 थे, तो उससे डबल से ही ज़्यादा है 2021 में। एक तो पॉइंट ये है, पेपर का लेवल इजी या टफ, तो न तो इजी था न टफ, लगभग 1920 था इस बार, ठीक, ये नहीं था कि बहुत हम डिफिकल्ट कहेंगे, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। छात्रों की संख्या एक सीट में 65 प्रतियोगी, सबसे ज़्यादा इसी में कंपटीशन है फिजिकल एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इंटरव्यू का ना होना, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर एनओसी वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, जो टीचर ने एग्जाम दिया सोचा अपने घर के पास आ जाए, लेकिन जिन्होंने जिसका ये इनकम्प्लीट, कुछ टीचर यहाँ बाहर हो जाएंगे। पीजीटी में इंटरव्यू होने के कारण बीएड, एमएड, पीएचडी स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, पर टीजीटी में ऐसा नहीं है, सब इक्वल हैं, ठीक। दूसरे विषयों की अपेक्षा फिजिकल एजुकेशन में फाइट ज़्यादा है। दूसरे स्टेट के बच्चे भी जनरल में आएंगे, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा के बच्चे भी यूपी में एग्जाम देंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, अगले कुछ पॉइंट है, तदर्थ शिक्षकों की सीटें अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया, अभी लेंगे, लेने के बाद ही आपका रिजल्ट निकलेगा। पीजीटी में अभी नहीं लिया, वो इंटरव्यू में लेंगे, इसलिए पीजीटी की मेरिट कुछ हाई गई है। और कुछ देखिए, कुछ पॉइंट है, 69,000 की भर्ती हो चुकी है अभी एलटी ग्रेड की, 2016 की भर्ती हो चुकी, टीजीटी 2016 की भर्ती हो गई, पीजीटी 2016 की भर्ती हो गई, केवीएस, एनवीएस, इनकी सबकी भर्ती हो गई है, ठीक है। सो कंक्लूजन ये निकलेगा कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं। और ये आपको मालूम 15 क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट समझाई दिया, ये भी आपको बेनिफिट करेगा।
और न्यू क्या है, गुड न्यूज क्या है आपका, केवीएस की जगह निकलने वाली है, एनएवीएस की जगह निकलने वाली है, एलटी ग्रेड की भी जगह निकलने वाली है। और एनपी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अनुसार एक फिजिकल टीचर की आवश्यकता है हर स्कूल में, तो इसलिए आपका बेनिफिट ही है। ये आपका हो गया ये, ठीक। ये कट ऑफ प्रभावित करने वाली बिंदु हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए आइए, ये कैटेगरी मैंने बता दी। अब आइए सेफ जोन का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। क्या है सेफ जोन कॉन्सेप्ट? ये है कि जो मैंने आपको अभी ये बताई मेरिट दे 98 से लेकर 103, अगर इतने प्रभावित बिंदु जो मैंने समझाए हैं अगर ये इसमें फिट बैठ गए तो सेफ जोन 96 से 102 के बीच में है। मान लीजिए R इक्वल टू आपका ये है रेडियस, और ये R लेस देन 1 है, और ये आपका R ग्रेटर देन 1 है। R लेस देन 1 है तो आप सेफ जोन में, सर्किल के अंदर है, मतलब ये अगर पूरी रेडियस है यहाँ पर है तो आप सेफ जोन में, मतलब आप सेफ जोन में। R इक्वल टू 1 है, अगर आपकी मेरिट कम हुई, 1-2 क्वेश्चन भी कम हुआ तो आप इमीडिएटली, बॉर्डर है ये, बॉर्डर से आप सेफ जोन में आ जाएंगे। और R ग्रेटर देन 1, अगर 2 क्वेश्चन ना ये कम हुए तो आप बॉर्डर में आ जाएंगे, बॉर्डर में, और बॉर्डर के बाद में आप सेफ जोन में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये सेफ जोन का कॉन्सेप्ट है कि मेरिट तो ठीक है, हम मानते हैं इतना कट ऑफ जाएगी, लेकिन जो मैंने अनुमानित बिंदु बताए आपको प्रभावित करने वाले, अगर उसमें वो कुछ वो होता है तो आपको तुरंत इसमें आ जाएगा। तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी इसमें अभी जुड़ेंगी। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2-3 क्वेश्चन का आपका बेनिफिट मिल गया तो आपको इस जो मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में आ जाएंगे, और सेफ जोन में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 99.999% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स TGT 2021। सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको अनुमानित कट ऑफ बताई है। सो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी बेनिफिट उठा सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अभी आपको हम TGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ तो कि हमारे दिल्ली मैथ चैनल में अगर आपके घर पर कोई छोटे भाई बहन हो, रिलेटिव्स में हो, तो आप उनको बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि इसमें हम 9-10 की क्लास की मैथ पढ़ाते हैं, 6-7-8 क्लास की मैथ रहती है, 11-12 की मैथ पढ़ाते हैं, और कंपटीशन लेवल की स्टडी कराते हैं, जैसे कि SSC, CGL, NTPC, RRB, UPTT और CTET, UPTET, CTET में, और लेखपाल की भी तैयारी कराते हैं। इसमें लेखपाल के भी क्वेश्चन रहते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल क्वेश्चन कराते हैं। और इसके अलावा देखिए इसमें NCERT बुक से पढ़ाते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब हम क्वेश्चन कराते हैं, और TGT PGT के भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, छोटे भाई बहनों से ज़रूर बोलिएगा कि 9-10 की क्लास के क्वेश्चन इसमें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेनिफिट उठाएं। बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप टीचर बने और बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा मार्ग दें। So thank you, have a wonderful day, thank you so much.